हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। अभी हम हमारे रास्ते पे हैं। अभी हम हमारे खेत पे जा रहे हैं। ये जो दिख रहा है छोटा बच्चा, ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का लड़का है। और आज मैं घर से थोड़ा बाहर हूँ, मेरे खेत की साइड हूँ, क्योंकि अभी घर पे है ना, लाइट नहीं है। तो घर पे मैं बोर हो रहा, तो मैं सोचा कई दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, तो मैं ब्लॉग डाल लेता हूँ। तो हम दोनों निकल गए हैं, क्योंकि उसको भी आज घूमना था। अभी अभी वो आया है। कहाँ से आया है तू? मैं मुंद्रा से। मुंद्रा से आया है। उसके पापा मुंद्रा जॉब करते हैं, तो वहाँ से कल ही आया है। तो मैंने सोचा हम दोनों काका भतीजे निकल जाए। उसको स्कूटी चलाने दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। बेटा छोटी एज में बड़ा काम करना है, हमें जिंदगी में बहुत आगे जाना है, तो सिखा रहा हूँ। चल रहे। वो स्कूटी हाँक रहा है, देख सकते हो आप। हम दोनों जा रहे, ये मेरे पापा जा रहे हैं। हाँ, हम ही जा रहे हैं अभी खेत की साइड। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये हमारे आजू बाजू का एरिया है, जहाँ हरियाली हरियाली छाई हुई है। ये स्टेट हाईवे है। कौन सा? स्टेट हाईवे। यहाँ से हम चोटिला जा सकते हैं, कोंड जा सकते हैं, थान जा सकते हैं। गुजरात का स्टेट हाईवे नंबर 07। और इधर भी ज़मीन की प्राइस बहुत अच्छी खासी है। आप ये जो भी हाईवे टच ज़मीन देख रहे हो ना, ये टच ज़मीन, इधर एक एक वीके की प्राइस में आपको बता दूँ, 1 से 1.5 करोड़ तक है। जैसी जिसकी ज़मीन। एंट्री स्टार्ट कर दी हमने। खोल रहा है हमारा एंट्रेंस गेट। अच्छा बच्चा है, यू आर गुड बच्चा, गुड। हाँ, तो ये कपास है, ये मेरे दादा का है। और ये जो साइड में ये जो ज़मीन दिख रही है, ये ज़मीन अजीत सी जो PSI उनकी है। उनके और हमारे अच्छे खासे रिलेशन है। ओके, तो आप देख रहे हो कि हम जा रहे हैं, हौले हौले जा रहे हैं। ये हमारा रास्ता है, ये हमारी सड़क है, हमारी सिटी की सड़क। इस फार्म का नाम है MP बटर फार्म्स। ओके, ये मेरे दादा ने खरीदा था, परदादा ने खरीदा था, मेरे दादा के पापा ने खरीदा था। देखो यहाँ सब कुछ चल रहा है। हमारी स्कूटी एक हाथ पे चल रही है, देखो ये कपास बुना हुआ है। ओके, तो आगे जाकर देख सकते हो। हाँ, ये मूंगफली है, बोल सकते हो, वो भी है। ये आगे जो येलो येलो फूल फ्लावर सबको दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं पहुँच गया। हाँ, ये हमारा कहते हैं ना छाँव वाला एरिया है, जहाँ हम बैठ के आराम वगैरह करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो जामफली का गुआवा का जो पेड़ है, ये मैंने जब मैं कोरोना आया था उससे पहले 1 साल पहले मैंने बोया था। जब मैं 9th में था तब मैंने बोया था। आज वो इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा। और ये भिंडी है। ओके, इस भिंडी से हम बताओ एक भी नहीं, अब एक बार ये पूरा हम निकालेंगे तो उसमें से एटलीस्ट निकलेगा। मैं आपको बता दूं, कल की प्राइस में आपको बता दूं, कल की प्राइस के हिसाब से हमने इसमें से 5 से 6 हज़ार की भिंडी निकाली है एक ही दिन में, बस दोपहर तक। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बोलते हैं ना कि फार्मर लोग के पास पैसा नहीं होता, तो होता है। इवन उन लोगों के पास ये सारी ज़मीन भी होती है, इन्वेस्टमेंट, जो बाकी और लोगों के पास बहुत कम होती है। ओके, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा 35,000 का है, 35,000। इससे हम पूरा खेत जोड़ते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे भाई, मैं आपको पूछना था ये दूसरा, ये भी पोषक भाग 40 ट्रैक्टर, जिसकी प्राइस तकरीबन अब से 10 लाख रुपए है। बट ये पुराना है, तो मैं इसकी प्राइस आपको बता दूं 5 लाख रुपए है। कितनी? 5 लाख। आगे आओ और बताता हूँ मैं। होता है हमारे पास पैसा, होता है। ये हम EMI नहीं करते, हम कैश में लाते हैं। हमारे पास कैश होता है तो हम कैश में लाते हैं। जब मेरे पापा ने मुझे एक गिफ्ट की थी, पूरे 1,10,000 की थी, पूरे कैश में। हम EMI पे कुछ चीज़ नहीं लाते, जो भी लाते कैश दे के लाते हैं। ओके, और मैं आपको बताऊं, ऐसा सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा।
और सुकून बताता हूँ, हमारा जो भतीजा हो ऐसे झूला झूल रहा है जो आप कभी नहीं झूल सकते अपने घर पे, तो नहीं झूल सकते क्योंकि नेचर ही नहीं होता इधर, तो पूरा नेचर होता है। देख सकते हो ये झूला झूल रहा है, ओके, और इसके आजू बाजू पूरा नेचर है। क्या नेचुरल, इसको कहते हैं वन काइंड ऑफ आवर थेरापी। क्या बोलते हैं? वन काइंड ऑफ आवर थेरापी, जो हमको कुछ भी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे फैमिली में सारे पढ़े लिखे हैं। कोई केमिकल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है। मैं खुद बड़ौदा पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, जो गुजरात की टॉप 1 कॉलेज में आती है, जिसको आपको तो पता ही होगा ना वहाँ का खर्चा कितना रहता है। तो मैं आपको बता दूँ, हम बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, और मैं पारुल यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा हूँ। जस्ट मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की फ़ी दे रहा हूँ, मेरी ट्यूशन फ़ी मैं खुद नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट सीट वहाँ मिली है, क्योंकि मैंने मेहनत की थी, मेरी मेहनत से मैंने वहाँ अपनी सीट हासिल की थी। आप जो भी सोच लो कि पारुल यूनिवर्सिटी जैसी है वैसी है, मगर मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं आपको बता दूँ, हम फार्मर्स लोग और उसके बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, कोई गवार नहीं है। हमारी पिछली जनरेशन है वो में भी पढ़ी लिखी नहीं है, मगर नॉलेज सबसे ज़्यादा है, ओके। तो ऐसा तो कभी मत बोलना कि फार्मर्स के बच्चे कभी पढ़े लिखे नहीं होते, गवार होते, उनके पास ड्रेसिंग सेंस नहीं होती। तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देख सकते हो, और आप मेरे अभी वीडियो में भी देख सकते हो कि मेरे पास ड्रेसिंग सेंस नहीं, तो आप देख सकते हो कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना है। यूएस पोलो पहना है, ओके। H&M का मेरे पास पेंट है, और मेरे पास मेरे क्रॉक्स हैं, ये चश्मा है, एक कैप है, और फेस पे मैं डॉट एंड की सनस्क्रीन लगा के आया हूँ। तो आप ऐसा तो कभी मत ही बोलना कि हमारे पास ड्रेसिंग सेंस नहीं होती, हमारे पास सब कुछ होता है, ओके। तो मैं और आपको बताता हूँ, मैं और फ्लैक्स बताता हूँ। ये है ना, ये फ्लावर का प्लांट है, ये जो भी पूरा दिख रहा है ना उसका प्लांट है। हम इसमें से मैं आपको बता दूं, इसमें हमने 2 पार्ट किए। इस पार्ट में पहले स्टार्ट है, इस पार्ट में अभी स्टार्ट हुआ, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, ओके। तो इस पार्ट में से हमने एक दिन में हम पूरा निकालते हैं ना, 25-25, 30-30 हज़ार का हम सामान निकालते हैं, ओके। और ऐसा हमारा एक मंथ चलता है। एक अल्टरनेटिव दिन होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन में हम इसको बोनते हैं। दिन होता है, ओके, मिल के हम बोनते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, हर एक दिन का 20 या 25 हज़ार आप गिन लो, डेली आता है। तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हमारे पास पैसा नहीं आता, पैसा आता है, मगर खर्च हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो आता तो सब कुछ है, ओके। तो पैसा तो बहुत है हमारे पास, बहुत है। ज़मीन की कीमत तो मैंने आपकी बता दी, वैसी बहुत सारी ज़मीनें हमारे पास। तो ये फ्लैक्स तो मैं मारता ही हूँ, बट कमेंट नहीं किया कभी, ना ही मैं कभी कमेंट करूँगा। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि दुनिया को पता चले, क्योंकि मैं वहाँ कॉलेज में पढ़ता हूँ पारुल यूनिवर्सिटी में। जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि तेरे पापा क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ मेरे पापा फार्मर हैं। वो फार्मर, फिर मुझे ऐसे ताड़ते ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि मैं गरीब हूँ, मेरी ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मैं गवार हूँ, वैसा हूँ, वैसा वैसा वगैरह। बट एक बात कान खोल के समझ लो, मैं गवार नहीं हूँ, मेरे पास भी पैसा है, मेरे पास भी ड्रेसिंग सेंस है, मेरे पास भी नॉलेज है। मैं जस्ट दिखाता नहीं हूँ, दिखाने से अच्छा है कि मैं शांति बैठूँ। जब टाइम आता है तब भी मैं दिखाता हूँ। अब मेरा टाइम है कि मैं ये सब दिखाऊँ। तो अभी ये स्टार्ट हुआ है, इसके बाद ये स्टार्ट होने वाला है। तो वैसे ही अभी उसकी प्राइस बहुत हाई पे चल रही है, तो मैं बहुत कमाता हूँ, बहुत मीन्स बहुत कमाता हूँ। ये एक चीज़ में नहीं कमाता, हमारे पास
इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैं वो भी आपको टाइम आने पे दिखाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। मैं आपको अपना पूरा खेत दिखाता हूँ, जैसे आप समझ सको कि हाँ, वी आर फार्मर, वी हैव एवरीथिंग बट वी डोंट शो ऑफ लाइक अदर्स। ओके, ये लेमन का पेड़ है। ऐसा पहले खेत पे मैंने आपको भी वीडियो डाला था, लास्ट वीडियो डाला था। ये दूसरा खेत है, वहाँ भी हमारे ऐसे लेमन है। इसमें भी बहुत सारा निकलता है, तो इसमें से भी हमारी बहुत सारी इनकम आती है। बट मेरा आइडिया कुछ अलग है। मेरा आइडिया ये है कि मैं इसका जो भी रॉ मटेरियल है उसमें से पैक्टिन निकालूं और उसकी मैं अलग से फैक्ट्री डालूं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट में पैक्टिन की बहुत सारी डिमांड है, जिससे हम जेलीज फिर और ड्रग डिलीवरी माटे जो भी हम बना सकते हैं मेडिसिन। और इसका कैंसर ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन है इसमें बहुत सारा यूज़ होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें से पैक्टिन निकालूँ, उसकी फैक्ट्री डालूँ, जिससे लोगों को जॉब भी मिल सकती है और मुझे मेरा स्टार्टअप भी मिल सकता है। सो आई विल स्टार्ट दिस सुन। ओके, बस ज़िंदगी में करना है, बहुत कुछ करना है मुझे, इधर भी नहीं रहना, मुझे बहुत कुछ करना है। तो